परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो रही है और वहाँ पर अभी वर्तमान में 100 विद्यार्थी वहाँ पर प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं थी वो भी आ रहे हैं कि अरे हमें जानकारी नहीं थी कि रेवाड़ी में इस तरह की पाठशाला चल रही है। आने वाले समय में और संख्या उसके बढ़ने की उम्मीद है। तो महानुभाव, महाराष्ट्र के फिर आशीर्वाद से इस संस्था का उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और 12 अप्रैल 2018 को हरियाणा सरकार के द्वारा इस पाठशाला को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया और इस संस्था रजिस्टर्ड हो गई। और इसके पश्चात इस संस्था से आपको गोवा में गौरचामर, कटनी आदि अनेक स्थानों पर एक पाठशाला रेवाड़ी समिति के द्वारा संचालित अभी हो रही है और आने वाले समय में अगला दीक्षांत समारोह होगा तो वहां से भी विद्यार्थी इस दीक्षांत मिलकर के कार्य कर रहे हैं, प्राकृत भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्राकृत भाषा को जन जन तक की भाषा बनाना है और इसका अधिक से अधिक रूप में प्रचार प्रसार करना है, तभी हमारा एक दीक्षांत समारोह बनाना सार्थक और सफल होगा। तो महानुभाव, अब इस कार्यक्रम को आगे की गति देते हुए मैं निवेदन करता हूं श्रीमती मीनाक्षी जैन जी जो प्राकृत पाठशाला की विद्यार्थी है और उन्होंने द्रव्य संग्रह का अध्ययन पाठशाला में किया। कार्यक्रम में एक पड़ाव रह गया। मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए श्रीमती शोभी जैन, नेहा जैन, मोनिका जैन, संगीता जैन, निकिता जैन, अर्चना जैन और संगीता जैन टीवी स्कीम वे आए और इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य अरहम योग प्रणीतम प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आदि संबंधी चिड़े मजिया संभावे मविड़ंतण सुमयं पाऊं सुपासं में चंदा में सुविहिं सियल सेवस पूज्यं विमल वर्णंतं में धम्म पावते धम्मं में संतिं ते परिहरं कुंकुमरं सेवितं तारमणं मल्ली में कम्मी जोड़े करम मुड़सो मेड़ा मीड़ाग जिड़ेशम जद कुल्ली तिलिया मीड़े मीजिड़म पासे पाहुं भयो मंगल वीरम वंदे सवम तिथियरम माणु से खेदे वीरणी भूरा सीमंदर जिड़े भयवंता विदु समाहि में होई सलाहम रक्षसी सहस प्रयासंता विदु समाहि में होई सलाहम रक्षसी सहस प्रयासंता रक्षसी सहस प्रयासंता। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय श्री। देखिए, ये सब लोग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे? ताली मधुर तालियां बजा करके। देखो, ये लोग काफी अभ्यास करके आपके समक्ष आते हैं और आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये मांगते हैं 2 हाथ निकाले और अच्छी ताली हो जाए।
तो इनका हौसला अफजाई होगा, साथ में उनको उत्साहवर्धन भी प्राप्त होगा। चलिए साहब आगे मंगलाचरण के पश्चात मैंने आपको बताया था कि द्रव्य संग्रह में वहां पर लगभग 35 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। वैसे तो सबको द्रव्य संग्रह की 20 गाथाएं सब लोगों को याद है और पूरा का पूरा उनको अच्छा नॉलेज हो गया। ऐसा महाराज जी मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं द्रव्य संग्रह की चेकिंग की, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं किसको बुलाऊं। यहाँ पर अधिकांश 50 से ऊपर लोगों के तो 100 में 100 नंबर आए द्रव्य संग्रह में। ऐसे यहाँ पर विदुषी और विद्वान विद्यार्थी पाठशाला में द्रव्य संग्रह के बन गए हैं। लेकिन मैं सैंपल के रूप में मैं मीनाक्षी जैन, जो वाइफ ऑफ श्री मनीष जैन, जो आपके सामने द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएं आपके सामने सुनाएगी, आप लोग सुने। मीनाक्षी जैन। जी
मीनाक्षी जैन, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं लेकिन समय की विडंबना होती है। तो एक मीनाक्षी जैन ने आपके समक्ष द्रव्य संग्रह की गाथा सुनाई। इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को और गति देते हुए आपके बीच में उज्जैन से पाठशाला के यहाँ पर 33 विद्यार्थी यहाँ पर हमारे बीच में हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्राकृत विद्या पाठशाला जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई, वहां पर शैलेंद्र जी शाह जिन्होंने बहुत ही कर्मठ रूप से वहां पर ये कार्य किया और उन्होंने प्राकृत विद्या पाठशाला को शुभारंभ करने में अपना मन से, वचन से, काय से सहयोग किया। तो उसी तरह से हमारे बीच में यहाँ पाठशाला से 33 विद्यार्थी हमारे बीच में विराजमान हैं। उन्हीं विद्यार्थी में हमारे बीच में खुशी जैन, अतिशय जैन, दिवीक्षा जैन, सार्थक जैन और विवाह जैन आपके बीच में एक सुंदर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। उन सारे बच्चों से निवेदन है वे आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जोरदार बच्चों के लिए जोरदार कर्तव्य से उनका स्वागत करेंगे। द्वारा एक छोटी सी कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन की प्रस्तुति है। आप इन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इनका हौसला बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपके सामने आ रही है मंगलाचरण के रूप में कुछ कविता लेकर खुशी जैन। इसका नाम है मिस स्माइली फ्रॉम यूएसए। आप सभी को सादर जय जय। बोली परम पूज्य मुनि प्रणब सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता यहाँ कोई वहाँ सब पाप कट जाते। जहाँ नवकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते। जहाँ नवकार होता है। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। ओ नहीं हो मरु फल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। ये साधु संत क्या है? उनके लिए 4 पंक्तियां जो है प्रकाश कुंजवीत राग ज्ञान में और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। जो लोग साधु संतों की निंदा करते हैं उनके लिए 4 पंक्तियां। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो कर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो कर नहीं पाते। जय जय। अब आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर चंडप्पू जो सहनशील हैं फ्रॉम कर्नाटका। जय बोले
संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मनीषी प्रद्युम्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनीषी एक साहब चंद्र सागर जी महाराज की। आप सभी को मेरा सादर जय जय। मेरा नाम चंडप्पू, मेरी वाइफ का नाम मंडप्पू, मेरा दो छोटा छोटा बच्चा, एक का नाम चंगू, एक का नाम मंगू। नहीं कविता सुनना है ना कविता। मैं रात को सोया, मेरी वाइफ भी सोया, चोर आया, दरवाजा खोला, पैसा निकाला और भाग गया। मैं सब कुछ देखा पर कुछ नहीं बोला। मेरा हिम्मत देखो, मेरा हिम्मत देखो। मैं सुबह उठा, मेरी वाइफ को भी उठाया, उसे सब कुछ बताया। उसने मेरे को यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मेरा हिम्मत देखो, मेरा हिम्मत देखो। जय श्री। अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है मिस पारुल जैन फ्रॉम इंदौर। सभी को मेरा सादर जय जय। मेरी जो पड़ोस वाली आंटी ना मुझे बहुत सताती है। जब भी किसी की शादी होती मेरे गाल खींच के बोलती अब तुम्हारी बारी है। मैंने भी उनकी आदत छुड़वा दी। जब भी कॉलोनी में कोई मर जाता मैं उनके गाल खींच के बोलती अब आपकी बारी है। इसी बात पे मुझे एक कविता याद आती है। क्यों दुनिया ने ये रस्म बनाई है, क्यों दुनिया ने ये रस्म बनाई है, करके इतना बड़ा कहते जा बेटी तू पराए है। पहले दिन से उसको यह पाठ पढ़ाया जाता है, पहले दिन से उसको यह पाठ पढ़ाया जाता है। सजाकर लाल जोड़े में दुल्हन बनाया जाता है। छुड़ा देते हैं उससे उसका बाबुल का घर, छुड़ा देते हैं उससे उसका बाबुल का घर। क्यों दुनिया ने ये जालिम रस्म बनाई है, करके इतना बड़ा कहते जा बेटी तू पराए है, करके इतना बड़ा कहते हैं जा बेटी तू पराए है। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित परम सुख फ्रॉम सांगानेर। आप सभी को मेरा जय श्री। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ शब्दों के बारे में कहना चाहूँगा। शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसीलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो, मधुर बोलो। शब्द शब्द कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द शब्द कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे सो भाव। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। प्रभु को भी पसंद नहीं शक्ति बयान में, प्रभु को भी पसंद नहीं शक्ति बयान में, इसीलिए हड्डी नहीं दी जबान में। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर रहमत, छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर रहमत। बड़े बनने पर तो माँ भी अपनी गोद से उतार देती है। किस्मत और पत्नी, किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार हो, जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार हो तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। और जब भी अपने प्रभु पे विश्वास हो, किसी भूखे को अपने हाथों से खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, एक फेरा वृद्धा आश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका दिल माँ बाप की झुके, उनके पैर जरूर दबा देना। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती, एक हवा भी जब मिलती है जब एक हवा छोड़ी जाती है। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुत करने आ रही है मिस टूटी फ्रूटी फ्रॉम टूटी कोठी। मेरा सादर जय जिन्हें। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक मम्मी वाली कविता। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र
उम्र हो गई 47 की और 27 बता रही। उम्र हो गई 47 की और 27 बता रही। और बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए तो मेहंदी रचा रही। बाल सफेद हो गए तो मेहंदी रचा रही। और आतरे रेजे हो तो ब्यूटी पार्लर जा रही। आतरे रेजे हो तो ब्यूटी पार्लर जा रही। वो आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। नाम के हैं पापा मुखिया, नाम के हैं पापा मुखिया, तो पूरा घर तो मम्मी चला रही। पूरा घर तो मम्मी चला रही। वो आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। और मॉडर्न की तो बराते जा रही। मॉडर्न की तो बराते जा रही। और डीजे पे ऐसा ठुमका लगा रही। डीजे पे ऐसा ठुमका लगा रही। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। और स्कूटर से लेके तो सीधी हवाई जहाज तक चला रही। स्कूटर से लेके तो सीधी हवाई जहाज तक चला रही। और सेना में जाके अपने प्राण तक लगा रही। सेना में जाके अपने प्राण तक लगा रही। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ठोको भैया ताली। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक 21वीं सदी की कविता। हमारी गली के पप्पू लड़कियां गई चुटैया रखा रहे। हमारी गली के पप्पू लड़कियां गई चुटैया रखा रहे। और उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। और रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे। रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे। और चैटिंग करके लड़कियों को खा रहे। चैटिंग करके लड़कियों को खा रहे। और उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। और स्कूल की कह के पिकनिक मना रहे। स्कूल की कह के पिकनिक मना रहे। और सिगरेट पी रहे और राष्ट्रीय खा रहे। सिगरेट पी रहे और राष्ट्रीय खा रहे। और उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे। और घोड़वन जैसे बाल रखा रहे। घोड़वन जैसे बाल रखा रहे। और पप्पू के पौनन से पैंट खसक खसक जा रहे। और उनके बाप मताई कह रहे वे तो 21वीं सदी में जा रहे।